हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डाइसी ट्रेड। आज सारा दिन निफ्टी साइडवेज ट्रेड ही हुआ है। और अगर आप पिछले लास्ट 2 वीक से देखेंगे तो यहाँ पर कोई हमें ऐसे बड़े अपसाइड या डाउनसाइड के मूव देखने को नहीं मिले निफ्टी में। तो यहाँ पर आज हम निफ्टी की मंथली ऑप्शन चेन को एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी की आने वाले टाइम में या इस मंथ में यहाँ पर क्या डायरेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अगर हम कॉल साइड का डेटा एनालिसिस करें, सबसे पहले तो आप देखेंगे 25,000 के आसपास काफ़ी एग्रेसिव कॉल में राइटिंग की गई है। यहाँ पर एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशंस को बिल्डअप किया गया है, क्योंकि निफ्टी लगभग 2 बार 25,000 के लेवल को टच किया है और उसको होल्ड नहीं कर पाया। और यहाँ पर अगर आप आउट ऑफ दी मनी में 25,100 25,200 की स्ट्राइक प्राइस पर देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी एग्रेसिवली कॉल में राइटिंग की गई है। तो यहाँ पर अगर मंथली बेसिस पर अगर हम देखें तो 25,000 25,100 और 25,200 काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन एक्ट होगा। और क्योंकि निफ्टी 24,900 का लेवल भी होल्ड नहीं कर पाया जितने बार इसको टेस्ट किया है, तो यहाँ पर हमें पहले जो स्ट्रॉन्ग साइन तभी देखने को मिलेंगे निफ्टी में जब निफ्टी 24,900 की लेवल को क्रॉस करेगा और उस लेवल को होल्ड करेगा। तो यहाँ पर इंट्राडे में हमें थोड़ा बहुत स्पाइक देखने को मिल सकता है अगर यहाँ पर ये लेवल क्रॉस होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम पुट साइड का भी डेटा एनालिसिस करें तो यहाँ पर कोई ऐसी एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस भी नहीं है जिसकी वजह से निफ्टी यहाँ पर ऊपर की तरफ आ सके। तो यहाँ पर 25,000 अभी हमने डिस्कस किया कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, 25,000 25,100 और 200। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा लेवल होगा निफ्टी के लिए, पहले तो 24,900 के लेवल को क्रॉस करना ही काफ़ी मुश्किल दिख रहा है। और अगर आप पुट साइड का भी डेटा एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर कोई ऐसी सिग्निफिकेंट लॉन्ग पोजीशंस ऐड नहीं है अगर आप डीप इन द मनी में देखेंगे। बल्कि यहाँ पर अगर आप इनको कंपेयर करेंगे शॉर्ट पोजीशंस के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर ये काफ़ी वीक लॉन्ग पोजीशंस आप इनको बोल सकते हैं। और अगर आप पिछले 2-3 दिनों से निफ्टी के मूव को देखेंगे, 24,800 का लेवल लगभग हर दिन ब्रेक होता है और यहाँ पर ये थोड़ी-सी हमें वीक पुट में राइटिंग देखने को मिल रही है। और आज भी निफ्टी बड़ी मुश्किल से इस लेवल को होल्ड कर पाया है 24,800 के आसपास। और क्योंकि क्लोज़ ज़रूर हुआ है 24,870 के आसपास, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी थी निफ्टी के पास शॉर्ट कवरिंग के लिए। लेकिन यहाँ पर किसी भी लेवल से अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में हमें फॉलो अप बाइंग देखने को नहीं मिल रही है पिछले कुछ टाइम से। और जो भी गैप अप होता है या तो वो साइडवेज में ट्रेड होने लग जाता है या 24,850 या 24,900 के आसपास से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये हमें एक माइनर सपोर्ट तो दिख रहा है 24,800। लेकिन अगर ये सपोर्ट लेवल बार बार टेस्ट होता है तो यहाँ पर ये जो पुट राइटर्स हैं यहाँ पर ये अपनी पोजीशंस को क्लोज अगर करना शुरू कर देते हैं तो निफ्टी के पास जो सबसे बड़ा सपोर्ट है 24,350 के आसपास है अगर आप मंथली ऑप्शन चेन को देखेंगे। और दूसरा जो एक आप ठीक ठाक जिसको सपोर्ट बोल सकते हैं 24,200 के आसपास। और हम यहाँ पर ये नहीं बोल रहे हैं कि निफ्टी 24,300 या 24,200 आ जाएगा। यहाँ पर एनालिसिस करने का मतलब ये है कि हम एक रेंज को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि निफ्टी पिछले 2 हफ्ते से और भी ज़्यादा काफ़ी नैरो रेंज में ही ट्रेड हो रहा है 24,500 से लेकर 24,700 800 की रेंज में। तो यहाँ पर ऑप्शन बायर के लिए काफ़ी मुश्किल है। तो यहाँ पर एनालिसिस का जो रीज़न है कि हम यहाँ पर एक रेंज को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले इस मंथ में या कुछ दिनों में क्या मोमेंटम हो सकता है निफ्टी के चार्ट पर। और 1 बजे के आसपास हमने अपने प्रीमियम चैनल पर एक अपडेट को शेयर किया था कि जब तक निफ्टी में हमें 150 से 200 पॉइंट का एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को नहीं मिलता है लाइव मार्केट में, क्योंकि निफ्टी या तो गैप अप ओपन हो जाता है और गैप अप ओपन होने के बाद साइडवेज ट्रेड होता है या काफ़ी स्लो मोमेंटम के साथ ट्रेड होता है। तो वहाँ पर जो कॉल राइटर्स हैं इनको काफ़ी कंफर्ट जोन मिल जाता है, वहाँ पर ये अपनी शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज नहीं करते हैं। और अगर लाइव मार्केट में एक मोमेंटम जनरेट होता है 150 से 200 पॉइंट का, तो यहाँ पर जो 24,900 और 25,000 के जो कॉल राइटर्स हैं जब यहाँ पर ये अपनी शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज़ करेंगे तो यहाँ पर हमें एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। और 11:50 पर हमने एक अपडेट को शेयर किया था कि निफ्टी में ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है अपने प्रीमियम चैनल पर। और यहाँ पर हमें उसका ब्रेकडाउन भी देखने को मिला, लेकिन निफ्टी काफ़ी लो वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा था और काफ़ी नैरो रेंज के साथ यहाँ पर ट्रेड हुआ सारा दिन। तो यहाँ पर ऐसा कोई हमें ब्रेकडाउन देखने को नहीं मिला। और अगर आप इसके सपोर्ट को देखेंगे यहाँ पर अगर ये ब्रेकडाउन कंफर्म हो जाता तो
24,750 तक हमें एक फॉल देखने को मिलता है, लेकिन उसके बाद फिर से निफ्टी 20 से 30 पॉइंट की चौपी रेंज में ही ट्रेड होता रहा सारा दिन। और एक दिन हमने डिस्कस किया था अपने किसी वीडियो में यहाँ पर बुल्स और बेयर्स की पावर के बारे में, तो यहाँ पर आप उसको बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जब भी निफ्टी 24,880 24,890 के लेवल के आसपास आता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो बेयर्स हैं यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर एक्शन लेते हैं और यहाँ पर हमें एक सडन प्राइस में फॉल देखने को मिलता है। तो यहाँ पर 24,900 24,920 के आसपास यहाँ पर काफ़ी एग्रेसिव बेयर्स की शॉर्ट पोजीशंस है। और यहाँ पर अगर आप पिछले कुछ दिनों से देखेंगे, यहाँ पर अगर गैप अप खुलता है 24,920-30 के लेवल के आसपास, तो यहाँ पर हमें एक सडन फॉल देखने को मिलता है। और या जैसे ही लगता है कि बुल्स यहाँ पर डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को, तो यहाँ पर फिर से हमें एक सडन सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। और यहाँ पर अगर आप कंपैरिजन करेंगे जो फॉल आते हैं निफ्टी में, या जो हमें एक 10-20 पॉइंट के फॉल देखने को मिलता है, तो यहाँ पर अगर आप इन कैंडल के साइज़ को देखेंगे, तो यहाँ पर ये हमेशा लगभग काफ़ी अच्छा प्राइस में ड्रॉप देखने को मिलता है। यहाँ पर स्लोली मूव ज़रूर होता है निफ्टी ऊपर की तरफ अपसाइड के डायरेक्शन में, लेकिन जब भी यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आता है, तो वो यहाँ पर 2x या 3x फोर्स के साथ यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आता है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर बेयर्स पूरी तरीके से इस लेवल पर डोमिनेट कर रहे हैं। और देखा जाए तो निफ्टी के पास बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पर हमने कल डिस्कस किया था गोल्ड प्राइसेस के बारे में। तो गोल्ड प्राइस में हमें देखा जाए तो डेली और मंथली बेसिस पर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिला है। और क्योंकि गोल्ड को हमेशा एक सेफ इन्वेस्टिंग के तौर पर देखा जाता है, और जब भी किसी बड़े इन्वेस्टर को डाइवर्सिफिकेशन करना होता है पोर्टफोलियो का, तो वो कई बार अपना गोल्ड में बाइंग को शुरू करते हैं। तो ये काफ़ी नेगेटिव साइन होता है और ये मार्केट के एक टॉप के बारे में भी इंडिकेशन करता है। और अगर आप इंडियन करेंसी को भी देखेंगे, आईएनआर को, तो ये लगभग अपने ऑल टाइम लो के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर अगर ये 88.30 के आसपास क्लोज़ हो जाता है क्लोजिंग बेसिस पर, तो हमें फिर से रुपए में वीकनेस बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। तो एक और यहाँ पर ये काफ़ी नेगेटिव साइन होगा, क्योंकि लगभग ये जो डॉलर के अगेंस्ट में जो हमारी इंडियन करेंसी है, ये ब्रेकआउट के आसपास ही है। और यहाँ से अगर डॉलर थोड़ा सा भी मूव होता है, तो यहाँ पर हमें वीकनेस के साइन और देखने को मिलेंगे, जिससे कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और बहुत सारी जो सेंट्रल बैंक्स की एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वहाँ पर भी हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो अगर अभी देखा जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ इंडियन मार्केट को इम्पैक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पर अभी काफ़ी कुछ बोल पाना मुश्किल होगा। और कुछ भी अगर अपडेट्स होती है, तो उसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।